Today we'll discuss exercise 3.4. In question 1, we have to state whether the given statement are true or false, and we have to justify the reasons also. First one is all rectangles are squares. This is false because in squares all four sides are equal, but in rectangle that is not so. Only opposite sides are equal. Now in second part, all rhombuses are parallelograms. This is true because in rhombus opposite sides and opposite angles are equal. So we can say that all rhombuses are parallelograms. Now in third part, all squares are rhombuses and also rectangles. It is false because in one way it is false, but in other way you can say that this is true because squares have same property of rhombus but not a rectangle. मतलब स्क्वायर जो हैं वो सभी रोम्बसेस हो सकते हैं, बट सारे स्क्वायर्स यू कांट से कि रेक्टेंगल्स हैं, बिकॉज स्क्वायर्स में तो सेम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट रेक्टेंगल में नहीं होती है. वन प्रॉपर्टी वो होती है कि रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, बट स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं. बट इन वन वे वी कैन से कि स्क्वायर सभी रेक्टेंगल्स होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स उनकी क्या होती हैं, इक्वल वी कैन से. तो एक तरह से स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. नाउ फोर्थ पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. दिस इज फॉल्स बिकॉज स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज एज पैरेललोग्राम हैव. नाउ इन फिफ्थ पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. जितने भी काइट्स हैं वो सभी रोम्बस होते हैं. इट इज़ फॉल्स बिकॉज ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स. सभी काइट्स की इक्वल साइड्स नहीं होती हैं. काइट्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बट अपोजिट साइड ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों. तो इसलिए वी कांट से कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. नाउ इन सिक्स्थ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. Yes, it is true because all rhombuses have equal sides and diagonals bisect each other. and वही काइट के लिए इक्वल भी हो सकती हैं. एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो चलेगा, बट होती हैं तो दैट विल बी ऑल्सो अ काइट. तो रोम्बसेस की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए वी कैन से कि सभी रोम्बसेस काइट्स होते हैं. नाउ इन नेक्स्ट दैट सेवंथ पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स. सभी पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम्स होते हैं. ट्रू बिकॉज ट्रेपीजियम की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए. तो पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं. तो दैट मीन्स ट्रेपीजियम के लिए जो कंडीशन चाहिए वो प्रूव हो रही है पैरेललोग्राम में. तो दैट्स वाई ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स. क्या सभी स्क्वायर्स ट्रेपीजियम्स होते हैं? येस, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स बिकॉज वही स्क्वायर्स में अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. नाउ आइडेंटिफाई. इन क्वेश्चन टू, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो रोम्बस और स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जिनमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. देन फोर राइट एंगल्स. फोर राइट एंगल्स का मतलब होता है कि चारों एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हों, तो वो होते हैं हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल जिनके चारों राइट एंगल्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन थर्ड इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है? क्योंकि इसकी चार साइड्स होते हैं. क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चार साइड्स होनी चाहिए, तो वो एक क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है. तो दैट मीन्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. Then a rhombus, a square is a rhombus as a square has all its four sides equal and diagonals bisect each other at 90 degree. स्क्वायर जो है वो रोम्बस होता है क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे. नाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो दैट्स वाई अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. नाउ इन क्वेश्चन फोर्थ, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ऐसे जिनकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं? तो वो हैं हमारे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस. इन सब की डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं एक दूसरे की, वो हैं हमारे रोम्बस और स्क्वायर. ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो वो होते हैं हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल. नाउ इन क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ इन दिस वी हैव टू प्रूव दैट रेक्टेंगल जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल
क्यों है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जिसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हों। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दैट इज अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, और दोनों ही डायगोनल्स इसके फिगर के अंदर लाई करती हैं। तो दैट्स वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। Now in question 6, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. ये जो है एक right angle है, that means यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और it is given that ये O जो है वो मिड पॉइंट है टू ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। जो अपोजिट साइड है उसका दैट मीन्स AC का मिड पॉइंट है, ये गिवन है हमें। अब ना यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये 2 राइट एंगल्स हो गए, दैट मीन्स ABC और ADC। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे जहाँ पर O जो है वो इक्वी डिस्टेंट होगा A से, B से, C से और D से, बिकॉज O जो है वो एक तरह से इन दोनों डायगोनल्स के बीच में लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC and BD as diagonals of a rectangle bisect each other. So that means O is equidistant from A, B, C and D.